स्वागत करती हूँ आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। लोगों में इन दिनों कपिंग हिजामा थेरेपी को लेकर बहुत ही उत्साह और कहीं न कहीं डर भी छिपा है। पश्चिमी देशों की कई बड़ी बड़ी हस्तियां और ओलंपिक एथलीट इस बेहतरीन ट्रीटमेंट के लिए कतार में हैं। आमतौर पर कपिंग थेरेपी हिजामा थेरेपी का उपयोग मांसपेशियों के दर्द के इलाज के लिए किया जाता है और हिजामा थेरेपी करवाने से ह्यूमन बॉडी की 90% बीमारियों से निजात मिलती है। आपको बता दें कि आज के इस बेमौसम वातावरण में जहां पर देखा जाए तो बॉडी पेन होना, वायरल इन्फेक्शन होना, मांसपेशियों में दर्द, डिप्रेशन, हाथ पैर दर्द करना, सर दर्द करना जैसी अनेक बीमारियों से जूझ रहे सभी लोगों को हिजामा थेरेपी करवाने से इन सभी छोटी बड़ी बीमारियों से निजात मिलेगी। हिजामा कपिंग थेरेपी एक पारंपरिक चिकित्सा अभ्यास है। हाल ही में दर्द से संबंधित बीमारियों के इलाज की राहत में इस थेरेपी के बढ़ते सबूत देखे गए हैं। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में एक मुलाकात समाचार इंडिया न्यूज के साथ प्रोग्राम में, जिसमें हमने विस्तार से जानकारी हासिल की है कि क्या है कपिंग हिजामा थेरेपी और हिजामा करवाने से ह्यूमन बॉडी में क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आपको भी कम चार्जेस और बेहतरीन हिजामा थेरेपी करवानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हिजामा थेरेपिस्ट हाफिजी डॉक्टर अब्दुल्ला सूरती को कांटेक्ट करें, जिनका हिजामा थेरेपी सेंटर सूरत के संग्रामपुरा विस्तार में स्थित है। शरीर में खून की खराबी की वजह से पैदा हो रही अनगिनत और छोटी बड़ी बीमारियों से निजात पाइए और देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आप सभी का एक मुलाकात समाचार इंडिया न्यूज के साथ प्रोग्राम में। जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम शहर की जानी मानी हस्तियों से मिलते हैं, जानते हैं उनकी जीवन कार्य शैली के बारे में। आज भी हम शहर की एक जानी मानी हस्ती जो कि हिजामा थेरेपिस्ट है, हाफिज अब्दुल्ला सूरती से मुलाकात करने आए हैं और जानेंगे कि हिजामा करवाने से ह्यूमन बॉडी में किस किस तरह के फायदे होते हैं। कहते हैं कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही चमक जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। महकना महकाना काम है सिर्फ खुशबुओं का, तारीफ मोहताज नहीं होती कदरदानों की। आज हम शहर की जाने माने हिजामा थेरेपिस्ट हाफिज अब्दुल्ला भाई से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि हिजामा थेरेपी से ह्यूमन बॉडी में क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हमारी चैनल में अब्दुल्ला भाई आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हिजामा थेरेपी के बारे में लोगों को जानने का मौका हमारे साथ बातचीत के दौरान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको मतलब हिजामा थेरेपिस्ट बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, मेरा पहला सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा जो है आना जाना कहीं ना कहीं लगा रहता है। मुंबई है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है। तो एक मरतबा हमारा मुंबई जाना हुआ, आज से तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले। तो वहाँ पर हमारे कई साथी हैं जो हिजामे से जुड़े हुए हैं, हिजामा करते हैं और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। तो मुंबई में जाने के बाद हमारे दोस्तों ने हमें ये मशवरा दिया कि आप भी जो है इस काम से जुड़ जाए और ये जो है हिजामा बहुत ही बेहतरीन काम है, लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। और फ़ायदे के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग आपको दुआएं देंगे, इसलिए कि ये इसमें पुरानी से पुरानी जो बीमारियां होती है वो बीमारियां जो है दूर हो जाती है और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। लिहाजा आप जो है इस काम से जुड़ जाएं, लोग जो है आपको बहुत दुआएं देंगे। तो वहाँ से मैंने जो है अपना इरादा बनाया कि इस काम में जो है जुड़ना ज़्यादा बेहतर है और तभी से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। अच्छा, आपने मतलब में इस हिजामा थेरेपी के फील्ड के अंदर कब से आप जुड़े हुए हैं और आपका ये जो संग्रामपुरा लोहार शरी में हिजामा सेंटर है ये कब से चालू हुआ है, इसको कितना समय है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हिजामा जो जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ तकरीबन मुझे 1.5 साल या 2 साल का अरसा हुआ है और मैं काफ़ी जगहों पर कैंप कर चुका हूँ। कैंप के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को मैंने बढ़ाया और लोगों की खिदमत की, बहुत से लोगों ने दुआएं दी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है मैं यहाँ सूरत में अपना मेरा मकामी ये शहर है, सूरत में बहुत से लोग हमारे पास हिजामे के लिए आते थे तो मैं अपने घर में ही हिजामा कर रहा था। लेकिन घर में ज़्यादा दिनों तक जो है ये मुनासिब नहीं था कि बाहर के लोग आते हैं और घर में हिजामा करूं, इसलिए कि मेरा अपना जो ज़ाती मकान है वो इस तरह का नहीं है कि जिसमें
एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए हिजामे के लिए और उसमें एक अलग जगह पर जो है हिजामा किया जाए, तो वो जगह मुनासिब नहीं थी। इसलिए हमारे वालिद साहब ने और भी लोगों ने मशवरा दिया, जैसे हमारे चाचा वगैरह है, कि भाई आप जो है बाहर कोई बेहतरीन जगह ले लें और वहाँ पर हिजामा सेंटर खोल लें, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो हमने यही मुनासिब समझा और यहाँ सगरामपुरा लोहारशेरी में एक हिजामा सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 2 या 2.5 महीने हो रहे हैं, हमने यहाँ पर इसकी बुनियाद रख दी और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आए और लोगों को फ़ायदा भी हुआ। बहुत से लोग हमारे पास हिजामा कराने के लिए आए हैं। अच्छा, इस हिजामा थेरेपी जिसे कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है, इसके कितने प्रकार है और ये थेरेपी करवाने से ह्यूमन बॉडी में क्या क्या फायदे होते हैं? हिजामा बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा जो है, इसका इलाज है। बड़े बड़े फ़ायदे हैं। पुरानी से पुरानी बीमारियां हो, जैसे कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, माइग्रेन हो, डिप्रेशन हो, आदमी को जो है नींद नहीं आती है या नींद बहुत ज़्यादा आती है, हमेशा आदमी जो है आलसी रहता है, सुस्ती में रहता है, तो ये सारी बीमारियां जो है इसमें कवर होती है। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो और आदमी के अंदर स्किन प्रॉब्लम हो, खून का सर्कुलेशन हो या खून में किसी तरह की कोई बीमारी हो, सारी बीमारियां जो है इस हिजामे में कवर की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हिजामे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अच्छा, आज के इस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग इंजेक्शन और दवाइयां खाने से बचने के लिए काफी आसान तरीके ढूंढते हैं। उसमें हिजामा थेरेपी भी आती है, जिसे कपिंग थेरेपी कहा जाता है। और अभी इन दिनों हिजामा थेरेपी, कपिंग थेरेपी की डिमांड्स बहुत बड़ी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये हिजामा एक ऐसा इलाज है जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और बहुत से लोग जो बीमारियों से जूझ रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही है, या दवाई खाते हैं तो वक्ती तौर पर कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन फिर जो है वो बीमारी वापस आती है और बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हिजामा जो बहुत ही पुराना इलाज है, आप हिजामा के ज़रिए इलाज करवाएं। ये बहुत ही मुफीद इलाज है, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में दिल दिमाग में ऐसा डर हिजामा थेरेपी को लेके बैठ गया है कि हमारे शरीर में से अगर हम हिजामा करवाएंगे तो खून की कमी हो जाएगी वगैरह वगैरह, या फिर हमारा खून निकाल के लोग कहीं बेच देंगे, ऐसे प्रकार के डर जो मानसिक तनाव से लोग जूझते हैं, तो उसके बारे में सर अपना रिव्यू। जी बिल्कुल, ऐसे भी लोग हमारे पास आए हैं। अभी हाल ही की बात है, हमारे पास 2 लोग आए और इस तरह से हमसे जो है सवाल किया कि हिजामा करने के बाद जो ब्लड आप हमारे शरीर से निकालोगे, तो कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये ब्लड आप बेच दोगे या इस तरह से आप पैसा कमाओगे। तो हमने उन्हें जवाब दिया कि ये खून जो है बेचने के लायक नहीं होता है और ना ही किसी जगह पर यूज़ करने के लायक होता है, बल्कि ये कचरा है जिसे फेंक दिया जाता है और ये आदमी के जिस्म से निकला हुआ जहर है, ये जो स्किन में से निकाला जाता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग इससे डरते भी है हिजामे से कि हमारा जो है ब्लड निकाल दिया जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे और खून की कमी आ जाएगी। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, बल्कि इससे जो है और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आदमी के अंदर से हिजामा के ज़रिए जब खून निकाला जाता है तो ये जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हमारा ओरिजिनल जो खून होता है वो खून नहीं होता है, बल्कि स्किन में से निकाला जाता है। हमारा स्किन में से निकला हुआ खून है जो कि बीमारियां ठीक करता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी अगर खून जो हमारे जिस्म से लेता है ब्लड टेस्ट के लिए, बीमारी को पकड़ने के लिए, तो वो हमारा हीमोग्लोबिन जो कि नस में से लिया जाता है। और ये जो हम हिजामा करते हैं, हिजामा के जरिए जो खून निकालते हैं, इसकी 100% गारंटी है कि जो है डॉक्टर इससे जो है बीमारी नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि ये ब्लड जो है नसों में से नहीं लिया जाता है बल्कि स्किन में से लिया जाता है। ये खराब खून है, लिहाजा लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए बल्कि इससे इलाज करवाना चाहिए। अच्छा, इस हिजामा थेरेपी के कितने प्रकार है सर? हिजामा जो है आप जो है कहीं भी आप करा सकते हैं। आप घुटने में आपको तकलीफ है तो आप घुटने में करा सकते हैं, कमर में तकलीफ है कमर में करा सकते हैं, और सर में तकलीफ है सर में करा सकते हैं। इसका इतिहास अगर हम और आप देखें तो 5000 साल पुराना इसका इतिहास है। हर दौर में अलग अलग तरीके से हिजामा किया गया और इस दौर में जो कप वगैरह या वैक्यूम जो पंप निकले हैं उनसे जो है हिजामा किया जाता है। तो जिस्म में, हमारे शरीर में जहाँ भी तकलीफ है वहाँ पर हिजामा अगर किया जाए तो उस जगह से बीमारी दूर हो जाती है। अच्छा सर, ये मुस्लिम इस्लाम के अंदर भी मतलब इस थेरेपी के बारे में काफ़ी पहले से चला आ रहा है, जैसा कि मुस्लिम देश है
कुवैत है, ईरान है, इराक है, वहाँ ये थेरेपी बहुत डिमांड्स में, और ये थेरेपी महिलाओं के लिए भी होती है सर, जो कि महिला अपनी स्किन और बालों को लेके काफी पॉजिटिव होती है, तो उन लोगों को किस तरह के फायदे होंगे इस थेरेपी करवाने से? जी बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने कहा कि इस्लाम में भी इसका जो है इसका तरीका बताया गया। तो इस शरीयत में इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ही अच्छा इंसान है जो हिजामा के जरिए फासिद खून को निकलवाता है, जिस्म को हल्का कर लेता है, निगाहों को तेज कर लेता है। तो हिजामा के जरिए जिस्म से फासिद खून निकाला जाता है, जिससे आदमी को बिल्कुल रिलैक्स फील होता है और आदमी अपने जिस्म को हल्कापन महसूस करता है और जो है निगाहें तेज हो जाती है। अगर आदमी को निगाहों की कमजोरी है, आंखें कमजोर है, तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और हमारे यहाँ औरतों के लिए भी है, लेडीज के लिए भी हिजामा होता है। लेडीज के लिए लेडीज के जरिए ही हिजामा जो है कराया जाता है, और लेडीज को भी जो प्रॉब्लम हो, जिस तरह से जेंट्स को प्रॉब्लम होती है वैसे ही लेडीज को भी प्रॉब्लम होती है। तो लेडीज के लिए भी हमने हिजामे के लिए एक वक्त, एक जो है समय रखा हुआ है जिसमें लेडीज आती है और लेडीज का जो है हिजामा करके जाती है, ताकि जो है लेडीजों को भी फायदा हो सके। अच्छा, इस हिजामा थेरेपी के क्या चार्जेस है आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, और एक बार हिजामा करने के बाद दोबारा कितने दिन बाद या महीने बाद हिजामा करवाना चाहिए, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, हिजामा के चार्जेस के बारे में जहाँ तक बात है तो बहुत सी जगहों पर हिजामा होता है। बहुत से लोग 80 रुपया पर कप लेते हैं, बहुत से लोग पर कप 100 रुपया लेते हैं, या बहुत से लोग 70 रुपया पर कप लेते हैं। हम जो है जगह जगह जाते हैं, हमारा सफ़र करना होता है, मुंबई है, अहमदाबाद है, बहुत सी जगहों पर। मुंबई में भी आप चले जाएं तो वहाँ पर 100 रुपया पर कप है, 90 रुपया पर कप है, इतना ज़्यादा हाई रेट है। लेकिन हमारे यहाँ जो है हिजामे का जो रेट रखा है वो 60 रुपये भी है और 50 रुपये भी है, 40 रुपये भी है। एक कप का 40 रुपए के हिसाब से भी हम हिजामा कर देते हैं। और अगर कोई ज़्यादा गरीब है, इस्तिताअत नहीं रखता है, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है, तो हम उससे भी कम रेट में हिजामा कर देते हैं, ताकि उससे भी जो है हिजामे से फ़ायदा हो जाए। अच्छा, हिजामा करवाने के बाद लोगों के दिलों में ऐसा भी डर बैठता है कि हिजामा करवाने के बाद हमारे शरीर में काफ़ी सुस्ती आ जाएगी, हम ठीक से खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के माइंड में ऐसा डर बैठा हुआ होता है कि खून निकल जाने के बाद शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो उसके बारे में सर अपना रिव्यू दीजिए। देखिए, हिजामा के बाद कोई कमजोरी नहीं आती है। अगर कमजोरी आती है तो हिजामा ने आपको इशारा दिया है कि आपको आराम की जरूरत है। आपने अब तक उतना आराम नहीं किया जितना कि आराम आपकी बॉडी को चाहिए था। हिजामा कराने के बाद आपको ये फील हो रहा है कि मुझे कमजोरी लग रही है या नींद आ रही है, तो आप आराम कर लीजिए। और आपको जो है सोने की जरूरत है तो आप कुछ वक्त तक या एक दिन आप आराम करिए। ये शिकायत जो है ज्यादातर लोगों को नहीं होती है, बहुत कम लोगों को ये शिकायत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसा ही करते हैं, हिजामा कराते हैं और फौरन जो है अपने कामकाज में लग जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये बहुत कम लोगों को ऐसा होता है। अगर ऐसा हो भी तो घबराने की जरूरत नहीं है, आदमी जो है वो आराम कर ले। और इसमें जो है हमारे कोई खाने वगैरह में इसकी परहेजी की भी जरूरत नहीं है, या कोई मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है। एक बार हिजामा करवाने के बाद दोबारा हिजामा कब करवाना चाहिए, कितने दिन का मतलब समय लेना चाहिए? ये हमारा ट्रीटमेंट का तरीका है कि अगर आदमी को तकलीफ है, उस तकलीफ के हिसाब से हम उसे दोबारा बुलाते हैं। पहले आपने हिजामा करवाया, आपको कोई तकलीफ है, तो हम उसको जो है दोबारा बुलाएंगे 15 दिन के बाद। 15 दिन यानी 2 हफ्ते का वक्फा होना चाहिए दूसरी बार हिजामा कराने में। अगर कोई तकलीफ है तो, और सही ट्रीटमेंट लेना है तो 3 सिटिंग या 4 सिटिंग करने के बाद वो बीमारी जो है जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है, आपने ऐसे ही हिजामा करवाया, तो आप उसके अलावा 3 महीने में हिजामा करा सकते हैं। आपने अभी हिजामा कराया, आप उसके बाद जो है 3 महीने के बाद हिजामा कराएं, इसलिए कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, या आपने हिजामा करवाया तो आपकी बॉडी जो है सर्विस हुई। जैसे कि हम गाड़ी सर्विस करते हैं वैसे हमारी बॉडी सर्विस होती है। तो आप जो है 3 महीने के बाद हिजामा करवा सकते हैं। अगर कोई तकलीफ है तो आप 15 दिन में दोबारा आ सकते हैं। अच्छा, आज के हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना चाहूंगा कि मैंने इस काम को जो है अपने से जोड़ा है, या मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूं इसी इरादे के साथ, ताकि लोगों का फायदा हो सके और उम्मत जो है इस इलाज से फैज़याब हो सके। तो लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएं, लोग हिजामा करवाएं और हिजामा के ज़रिए ही अपना इलाज जो है पहले जो है कराना मुनासिब समझे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब फरिश्तों से मुलाकात होती है तो फरिश्तों ने भी आपसे यही कहा कि या रसूलल्लाह, आप अपनी उम्मत से कहे कि हिजामा के जरिए ही इलाज करवाएं, इसलिए कि हिजामा मुफीद है और इसमें आदमी को दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। तो हिजामा से ही अपना इलाज करवाएं, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कमर में दर्द हो, या पुराने से पुरानी कोई बीमारी हो, साइटिका प्रॉब्लम है या सर्वाइकल प्रॉब्लम है, या आपको जिस्म में कहीं भी तकलीफ है, माइग्रेन की ज़्यादातर लोगों को तकलीफ होती है, तो आप हिजामा के जरिए इलाज करवा के देखें, इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, हाँ, तो दर्शकों, हमने जाना कि हिजामा थेरेपी करवाने से ह्यूमन बॉडी में किस किस तरह के फायदे होते हैं। हमारी भी आपसे यही अपील है कि जरूर एक बार लाइफ में हिजामा करवाएं, क्योंकि उससे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही इजाफा होता है और हर बीमारियों से निजात मिलती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार इंडिया न्यूज। कैमरामैन सादिक पठान के साथ मैं परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज, सूरत।